जब बात बेरोजगारी की हो, गरीबी की हो, पेपर एग्जाम लीक की हो, तो सरकारें इन बातों से भागना क्यों चाहती? जी हाँ दोस्तों, इसको डाइवर्जन पॉलिटिक्स कहती है। मौजूदा सरकार हमको बताना चाहती है कि बात बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी की है ही नहीं। बात तो इस बात की है कि मुस्लिमों की आबादी एक दिन इतनी बढ़ जाएगी कि हिंदू खतरे में आ जाएगा। बात तो इस बात की है कि लव जिहाद से हमारी बच्चियों को इस्लामीकरण किया जा रहा है। बात तो इस बात की है कि बांग्लादेशी घुसपैठी कितने आ गए हैं। दोस्तों, हमें बार बार बताया जाता है कि इस्लामीकरण इतना हो जाएगा कि हिंदू खतरे में हो जाएगा। पीयू रिसर्च कहता है कि 2050 तक ये आबादी का आंकड़ा मुस्लिमों में 17 से 18% तक जा सकता है, लेकिन हिंदुओं में वो 79% के आसपास ही रहेगा। इसका मतलब अभी अगले 25 साल तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये बातें सिर्फ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है और इसके अलावा कुछ नहीं। अब बात लव जिहाद की भी कर लेते हैं। पीयू रिसर्च कहता है कि 99% हिंदू और 99% मुस्लिम अपने ही धर्म में शादी करना चाहते हैं। यहाँ तक हमारी केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि लव जिहाद जैसा शब्द हमारे कानून में परिभाषित ही नहीं है। फिर ये सरकारें हमको क्यों डराती हैं लव जिहाद के नाम पे? दूसरी तरफ अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करें कि 2004 से 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी, जी हाँ, यूपीए मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब लगभग 88,792 बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया। और 2014 से लेके 2024 तक, मतलब इस 10 सालों में मात्र 4,521 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। इसका मतलब आंकड़े ये बताते हैं कि खुद सरकारें काम नहीं कर रही हैं और हमारे मुद्दों को भड़का रही हैं। अगर आप गरीबी दर की बात कर लें तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि भारत में सबसे गरीब अगर कहीं कोई लोग रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में है। अगर देश का पॉवर्टी इंडेक्स 14.5 के आसपास है तो उत्तर प्रदेश का 17.5 के आसपास है। अगर बात इन्फेंट मोर्टेलिटी की करते हैं, मतलब 1 वर्ष से छोटे बच्चों की मौतों की करते हैं, तो अगर पूरे भारत में ये औसत लगभग 25 से 30 है तो उत्तर प्रदेश में वो 41 के आसपास है। अगर बात लिटरेसी रेट की जाए, साक्षरता की जाए, LFS 2025 कहता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं में साक्षरता केवल 57%, 57% ही है। इसका मतलब लगभग 43% महिलाएं उत्तर प्रदेश में अनपढ़ हैं और मौजूदा सरकार के पास इस बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, साक्षरता, इन सब का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए वो जवाब सिर्फ एक जगह ढूंढती है, लव जिहाद की, इस्लामोफोबिया का और बांग्लादेशी घुसपैठियों का।